वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे इज़ 4th of January। कल हमारा एग्ज़ाम है। कल मैंने आधी बुक कंप्लीट की थी, जो कि मैंने आपको बताया था, पूरा टारगेट कंप्लीट किया था, और मैंने कहा था कि आज नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। लेकिन इन सब चीज़ों का अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एनएससी का एग्ज़ाम लीक हो चुका है। यस, जो सब लोग एग्ज़ाम देने गए उनकी सबकी मेहनत बेकार हो चुकी है, बिकॉज सेंटर्स इतनी इतनी दूर आए हुए थे। और फिर भी जो लोग हिम्मत करके एग्ज़ाम देने गए कि चलो कोई बात नहीं, हमारी तैयारी अच्छी है, हो सकता है एग्ज़ाम हमारा अच्छा हो जाए, हम सेलेक्ट हो जाएं, तो उनकी अपेक्षाओं पे तो पानी फिर चुका है। बिकॉज जिन लोगों का भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ था उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अब एग्ज़ाम लीक हो चुका है। या तो वो दोबारा होगा या तो वो कैंसिल हो जाएगा, दो ही चीज़ें हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि लीक के ही नंबर काउंट कर लिए जाएंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एनएससी के एग्ज़ाम व्लॉग में, जो कि अब किसी काम का नहीं है, बिकॉज एनएससी का एग्ज़ाम लीक हो चुका है। हम बहुत ही अपेक्षाओं के साथ यार एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं। मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया था कि हाँ, आपको दिखाऊंगी कि ये अभी तक का सबसे हार्डेस्ट व्लॉग था। बिकॉज ज़्यादातर जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हमारा एग्ज़ाम सेंटर नियर बाई होता है, क्योंकि काफ़ी सेंटर्स अवेलेबल होते हैं। बट एनएससी में ऐसा नहीं था, सेंटर्स दूर दूर थे, और ऑल इंडिया में शायद 8 या 9 सेंटर्स ही अवेलेबल थे। तो मैं यहाँ पे पैकिंग करके दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी, और 1.5 घंटे के एग्ज़ाम के लिए लिटरली मेरे 24 से भी ज़्यादा घंटे वेस्ट हुए हैं। और देखो, लड़कियों के मामले में तो गार्जियन का भी टाइम वेस्ट होता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जा रहे थे, तो एक छुट्टी होती है संडे की, ठीक है, और वो भी वेस्ट हो गई। और नतीजा क्या निकलता है कि हमें तीसरे दिन पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है। मुझे नहीं पता जयपुर में क्या हो रहा था, बट आप लोग अपने सेंटर का मुझे बताना कि वहाँ पे क्या हो रहा था। बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं सेंटर के अंदर गई ना, तो हर एग्ज़ाम में ज्वेलरी निकालने को बोलते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि ज्वेलरी वगैरह निकालनी, वो कहते नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फाइनली उनमें से एक टीचर मिला जिन्होंने मुझे कहा कि हाँ, अपनी ज्वेलरी निकाल दो। तो मैं अंदर गई। उसके बाद माहौल ना काफ़ी लीनियंट लग रहा था, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे एग्ज़ाम को। जैसे कि रफ़ पेपर और पेन जो है वो हमें मिल जाता है, लेकिन वो लोग थे कि रफ पेपर और पेन दे ही नहीं रहे थे। जब हमने फर्स्ट लॉगिन किया, उसके बाद भी हमारे पास सेकंड लॉगिन यानी कि पेपर स्टार्ट होने में 7 मिनट थे, और तब बच्चे, उनको 5-6 बच्चों ने अलग अलग बार बोला है कि हमें पेन और रफ शीट प्रोवाइड करवाई जाए, और टीचर्स कहते करवा रहे हैं करवा रहे हैं करवा रहे हैं। और सम ऑफ द नॉन सीरियस स्टूडेंट जैसे कि मज़े लेने के लिए कई बार बोल देते हैं कि हाँ मैम, हमें पेपर और पेन क्यों नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा, पेपर स्टार्ट होने वाला है, फिर आप हमारा टाइम वेस्ट करोगे। हालांकि वो नॉन सीरियस तरीके से बोल रहे थे, लेकिन बात एकदम सही थी, और हुआ एग्जैक्टली वैसा ही। जब एग्जाम स्टार्ट हो गया तब उन्होंने हमें पेन बांटे, तब उन्होंने हमें शीट्स बांटी। उसके बाद ही उन्होंने हमें साइन वाइन करने को बोला कि अपने आईडी पे साइन कर दो। तभी वो हमारी फ़ोटो चिपकाने के लिए आ रहे थे, ग्लू तभी प्रोवाइड करवा रहे थे। ये सब चीज़ें वो हमारे टाइम में से काट रहे थे, जो कि हमें एग्ज़ाम का टाइम मिला हुआ था। और एक सबसे वियर्ड चीज़ मुझे वहाँ पे ये लगी कि जैसे ही मैं वहाँ पे गई, मेरा सीट नंबर 45 था, और लिखा हुआ था कि जो मेरी लैब थी, लैब 2 थी, उसमें मेरा फर्स्ट रोल नंबर था। मतलब मेरी बारी सबसे पहले आनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहीं बीच में बिठा दिया, और वो सीट के अकॉर्डिंग भी नहीं था। जिस पीसी पे मुझे बिठाया गया वो कहीं बीच में था, और उस पे 117 नंबर कुछ लिखा था, और मेरा 45 नंबर था। तो तभी मुझे समझ गया था कि ये एग्ज़ाम को बहुत लीनियंट तरीके से ले रहे हैं। देखो, ऐसा पहली बार इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, इससे पहले इफ़को के मेंस में भी मैं ये चीज़ फेस कर चुकी हूँ। जहाँ जहाँ बच्चों को सीट मिल रहे थे, लिटरली बच्चे वहाँ वहाँ बैठ रहे थे। अगर कोई 2-3 एक साथ आए हैं तो वो 2-3 एक साथ बैठ रहे थे। तो ये चीज़ें तो इफ़को में हुई थी, लेकिन वो अलग बात है कि इफ़को की कोई न्यूज़ नहीं आई। हमारा तो इफ़को में क्लियर नहीं हुआ, जिनका हो गया होगा वो हमें नहीं पता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो एक और चीज़ वियर्ड ये लगी कि मेरे पास ना सिग्नेचर के लिए आए मैम, अटेंडेंस लेने के लिए, जो कि उनको पहले कर लेना था, बट उन्होंने नहीं किया। वो सब चीज़ें तब कर रहे थे जब हमारा पेपर ऑन था और हम एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे थे। तो तब वो आए, उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, और मैंने कहा शबनम, और उन्होंने अपनी अटेंडेंस शीट पे ढूंढने की कोशिश की। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उनके अटेंडेंस शीट पे, बिकॉज मैं अपना एग्ज़ाम कर रही थी। उन्होंने अटेंडेंस शीट देखी, और उस पर मेरा नाम या फ़ोटो शायद उनको मिला नहीं, तो वो आगे चले गए, और वो दोबारा मेरे पास आए ही नहीं साइन करवाने। मुझे अच्छी तरह से ये याद है कि वो मेरे पास साइन करवाने दोबारा नहीं आए। ये जो वेरिफिकेशन होती है ना, कहाँ एएफओ के लेवल की वेरिफिकेशन होती है, जहाँ पे हमारा थंब प्रिंट लिया जाता है। पहले आइरिस स्कैन किया जाता था, और उसके बाद हमारी वेबकैम से फ़ोटो खींची जाती है। वहाँ पे ये लोग हमारा
नाम डाल रहे थे और उसके बाद लैब डाल रहे थे और उसके बाद हमारी फ़ोटो भी फ़ोन से खींच रहे थे। तो इस लेवल की तो यहाँ की तैयारियाँ हैं। मुझे नहीं पता हमने फ़ीस किस चीज़ के लिए दी है जब हमें ये लेवल प्रोवाइड कराया जाना था। और दिल्ली जाने में अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ, दिल्ली जाने में हमारा 700 रुपये पर पर्सन, 1400 रुपये, मेट्रो के आने जाने के 200 रुपये यानी कि 1600 रुपये, रूम में रहने के 1500 रुपये यानी कि 3100 टोटल हो गए। उसके बाद वापस आने के 1000 रुपये यानी कि 4100 हो गए और खाने पीने के 900 रुपये यानी कि 5000 रुपये कुल हमारा लग गया वहाँ जाने में। तो आप ही बताइए कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे कोई भरोसा कैसे करे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की सिलेक्शन प्रोसीजर पे कोई भरोसा कैसे करे, कैसे हम ये सोच लें कि हाँ एक दिन हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा और हम प्राइवेट जॉब और सब कुछ छोड़ के हम फुल टाइम एस्पायरेंट बन के बैठे रहें। मुझे नहीं पता कब ये चीज़ें एंड होगी। हमें जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन हासिल करनी थी वो हमने करी, पैसे लगा के करी, हमने डिग्री भी करी, लेकिन कंट्री हमें नौकरी नहीं प्रोवाइड करवा रही है। ये कंट्री का फेलियर है, ये हमारा फेलियर नहीं है। बिकॉज वी आर रेडी टू सर्व। हम नौकरी करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सरकार के लिए काम करना चाहते हैं और उसके बदले में हमें पैसे चाहिए। लेकिन हम काम करना चाहते हैं, इसके लिए भी हमें एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। इसी तरह से एग्ज़ाम लीक्स चलते रहेंगे ना तो सच बता रही हूँ एस्पायरेंट बनने से बिल्कुल ही विश्वास उठ जाएगा। आज क्लर्क का फॉर्म भरने की सोच रही हूँ मैं, लेकिन सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा फॉर्म भरने का, तैयारी करने का, क्योंकि पता ही है कि एग्ज़ाम किसी भी टाइम लीक हो सकता है और हमारी सारी तैयारी पे एट लास्ट मेहनत फिर जाएगी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय हमारे।